इकरा जी, आपको समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया है और लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेसब्री के इंतजार के बाद आज आप मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची हैं। तो लोगों का प्यार देखकर आप क्या महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा और जब भी मैं मुज़फ़्फ़रनगर के इलाके में आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का जो आखिरी वक्त है वो यहाँ के लोगों के बीच गुजरा है। यहाँ से वो सांसद थे, तो मुझे एक जुड़ाव महसूस होता है और जितना प्यार और दुआएं मुझे यहाँ से मिलती हैं बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए बार बार हमारा यहाँ आना भी रहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मीरापुर विधानसभा में लोग इस टाइम थोड़ा थोड़ा बिखराव, मतलब 4-5 कैंडिडेट मुस्लिम इस टाइम है, तो उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि देखिए, जिस समाजवादी पार्टी जो है वो मुख्य धारा में उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही है और ये बात हमारे लोग सभी समझते हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ये चुनाव चल रहा है और आगे भी जो आने वाला 27 का चुनाव रहेगा वो भी इन्हीं दो पार्टियों के बीच में रहेगा। तो ये बात आम जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। तो बिखराव की जो बात, वो प्रचार के टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन जब वोट पड़ेगा तो आप देखेंगे कि कोई वोटों में बिखराव नहीं है, क्योंकि जनता बहुत जितना हम लोग नहीं समझते, हमारे लोग बहुत सूझबूझ के साथ वोट देते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में कोई नहीं कहता था कि समाजवादी पार्टी इतना बेहतर प्रदर्शन करेगी, लेकिन यूपी के परिणामों ने पूरे देश को चौंका दिया था। तो मुझे लगता है उसी सूझबूझ के साथ इस बार भी उपचुनाव में भी लोग वोट करेंगे और पूरे देश की नज़र है इस चुनाव पे और सही संदेश हमारे लोग भेजने का काम करेंगे। जी, मेरा लास्ट सवाल, मैं जानना चाहता हूँ, आजकल बांट दो काट दो की राजनीति, दूसरी तरफ एक और नया बयान आया है कि जहां दिखा सफाई बेटी घबराई। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये देखिए, ये चुनावी जुमले हैं, इन लोगों के बेबुनियाद जुमले हैं। अगर आप एनसीआरबी की हाल की भी रिपोर्ट देखेंगे तो महिलाओं के प्रति जो शोषण है वो बढ़ता ही जा रहा है और सरकार का कोई रोकथाम उस पे है नहीं। और ये उन लोगों के मुंह से जिन्होंने बृजभूषण जी जैसे लोगों को इतनी मुखालफत होने के बाद भी उनके बेटे को चुनाव लड़ाया, उन लोगों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। तो अगर इस स्तर पे हमारे देश की वो महिलाएं जिन्होंने देश को मेडल लाने का काम किया, उन लोगों की भी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, तो एक आम व्यक्ति की, एक आम लड़की की कहाँ सुनवाई होती है। और ये तो आंकड़े इनके वो वाले हैं जो ये छुपा लेते हैं। अगर आप असल में हिंसा की वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आंकड़े आपको मिलेंगे। तो ये लोग तो झूठी राजनीति करते हैं और हमेशा से इन्होंने सीख लिया है कि काम कुछ करना नहीं है। मीरापुर में ही दो मुद्दे बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, मोरना मिल का विस्तारीकरण और शाकुंभरी ये शुक्रताल जो तीर्थ स्थल है उसका सौंदर्यकरण। दोनों ही जगहों पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। तो ये जो सरकार है ये कुछ करना नहीं चाहती है, क्योंकि इन्हें पता है कि अंत में ये आएंगे और भड़काऊ भाषण देंगे और वोट बटोर लेंगे। तो मेरी आपके माध्यम से सभी लोगों से ये अपील है कि ये लोग सिर्फ हमें भटकाने का काम कर रहे हैं और इनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ मुद्दों पे अड़े रहना है और हम मुद्दों पे अड़े रहेंगे तो नेताओं की मजबूरी होगी मुद्दों पर बात करने की। तो ये काम हमें, आपको, जनता को, सबको मिलकर करना है कि हम नेताओं को सिर्फ मुद्दों पर रखें, इधर उधर भटकने ना दे। तो मेरी सभी मीरापुर के और जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहा है सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग अपने मुद्दों पर वोट दीजिए, ऐसी जगह दीजिए जहाँ आपकी सुनवाई हो, जो आपकी लड़ाई लड़ सके और जो तोड़ने की नहीं जोड़ने की बात कहे। थैंक यू आपके टाइम।